वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। मैं अपने इस चैनल के ऊपर बात करता हूँ पर्सनल फाइनेंस की, प्रोडक्टिविटी की, रियल एस्टेट की, इमिग्रेशन की, रीलोकेशन की और इस तरह के बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स जिसके अंदर आपकी लाइफ है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रही हो एज एन एक्सपर्ट। क्योंकि मैं दुबई के अंदर रहता हूँ, मैं बात करता हूँ जिस तरह से लोग गल्फ कंट्रीज के अंदर रहते हैं या और डिफरेंट कंट्रीज के अंदर रहते हैं, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो पाकिस्तानी हो, किसी भी लोकेशन से हो उससे रिलेट कर सकते हैं वेल्थ बिल्डिंग के पर्सपेक्टिव से। अच्छा, मैंने एक चीज़ देखी है कि जब से मैंने अपनी वीडियोस बनाना स्टार्ट की हैं तो उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा एक हिट टॉपिक होता है या लेट्स से जिसमें एंगेजमेंट आती है वो होती है रियल एस्टेट का। ऑल्दो कि मैं खुद स्टॉक्स के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करता हूँ और मुझे बहुत मज़ा आता है। बहुत सिंपल सी चीज़ होती है स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, बट लोगों को मैंने देखा है समहाउ स्टॉक्स से ज़्यादा रियल एस्टेट के अंदर ज़्यादा एक फैसिनेशन होती है और उसके अंदर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन्वेस्टमेंट्स के ऑप्शंस बता रहा होता हूँ। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था अपनी मेरी एक पेड कम्युनिटी भी है बाय द वे, अगर आपको ज्वाइन करना है तो नीचे लिंक दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर भी हम बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे होते हैं डिफरेंट चीज़ों को। बट मैं अभी एक वन ऑन वन कॉल के ऊपर था तो उसके अंदर मेरी एक साहब से बात हो रही थी, तो मैंने जब उनको ये चीज़ें बताना शुरू की, हालांकि उनको बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी पता थी इन्वेस्टमेंट के बारे में, बट ये चीज़ें उनके लिए नई थी। तो मैंने कहा कि इसके ऊपर एक वीडियो दोबारा से बना दूं, ऑल्दो कि मैंने इस तरह की वीडियोस पहले बनाई हुई हैं, बट बिकॉज 1200 वीडियोस हैं, बहुत सारे लोग नए आते हैं चैनल के ऊपर तो उनको पुरानी वीडियो शायद ना मिली हो या उनको पर्सपेक्टिव ना मिला हो उस टाइम पर जब मैंने वो वीडियोस बनाई थी। सो आज हम बात करेंगे आप किस तरह से यूएस की रियल एस्टेट के अंदर, यूके की रियल एस्टेट के अंदर, लेट्स से यूरोप में किसी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है या यूएई के अंदर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, सऊदी में इन्वेस्ट करना है, इवन पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है। तो वो क्या कौन कौन से ऑप्शन हैं, किस किस तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जस्ट थ्रू द टैप ऑफ बटन्स, या फिर अपना जो ये स्मार्टफोन है इसके थ्रू अगर आप करना चाहें बहुत ईजिली ये काम कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा-सा एक आइडिया दे दूँ कि यहाँ पर मैं कुछ ऐप्स की बात करता हूँ जिसमें स्टेक हो गया, स्मार्ट क्लाउड हो गया, प्रिप्को ब्लॉक हो गया। ये जो ऐप्स हैं इनकी मैं लिंक्स लगा दूँगा, यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे। ये बेसिकली यूएई की एक्चुअल फिज़िकल रियल एस्टेट के अंदर अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप फ्रैक्शनली इनके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट इसके अंदर ऑप्शन होते हैं वो सिर्फ लिमिटेड होते हैं यूएई तक, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक के अंदर सऊदी के अंदर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सऊदी के अंदर भी आपको ऑप्शन मिलते हैं। तो यूएई और सऊदी की अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो मैंने लिंक लगा दिए उन वीडियोस के, आप उनको जाके देख सकते हैं। और अगर इन्वेस्ट करना चाहें तो आपको रेफरल लिंक भी मिल जाएगा जिसके अंदर आपको 150 दिरहम्स का रेफरल बोनस मिल सकता है। अगर आप मेरे लिंक को यूज़ करते हैं अप टू 250 दिरहम्स का रेफरल बोनस इनफैक्ट मिल सकता है। बट अगर आपको जो मैंने डिफरेंट कंट्रीज बताई, यूएस हो गया, यूके हो गया, यूरोप हो गया, या और डिफरेंट कंट्रीज हो गया, अगर उनके अंदर आपको इन्वेस्ट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। तो मेरे पास एक ज़बरदस्त किस्म का एक स्टॉक है। उसके लिए आपको अपना ब्रोकरेज अकाउंट खोलना पड़ेगा, चाहे वो सर्वा हो गया, बराका हो गया, इंटरैक्टिव ब्रोकर हो गया, अमाना हो गया, ये इस तरह के और भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके अंदर आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं और उसके थ्रू आप इसके अंदर बहुत ईजिली इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी कि किस तरह से मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, बट उससे पहले मैं इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की तरफ जाता हूँ या टिकर सिंबल की तरफ जाता हूँ या स्टॉक की तरफ जाता हूँ जो कि आपको इनेबल करता है कि आप इन सारे कंट्रीज के अंदर बहुत इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं डाइवर्सिफाइड वे के अंदर, और आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स भी मिलते हैं और कंसिस्टेंट रिटर्न्स मिलते हैं। ये हमने पिछले 25 साल 30 साल के अंदर देखा है कि इस तरह के जो ऑप्शंस होते हैं वो क्यों इतने अच्छे होते हैं। और ऑल्दो के बहुत ज़्यादा रिटर्न्स नहीं मिल रहे होते, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली जब कंपाउंडिंग होती है तो उसके रिटर्न्स बहुत अच्छे होते हैं। सो मैं रियल्टी इनकम की बात करता हूँ। रियल्टी इनकम एक रीट है। रीट बेसिकली रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। स्टॉक मार्केट के ऊपर ये लिस्टेड कंपनी होती है और इसके अंदर डिफरेंट एसेट क्लासेस होती हैं, नॉट एसेट क्लासेस, डिफरेंट लेट्स से रियल एस्टेट ऑप्शंस मिलते हैं आपको। जैसे रियल्टी इनकम के अंदर 13,000 प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि लिस्टेड हैं एक विद इन एक स्टॉक के अंदर। इसी तरह से पाकिस्तान की बात भी करूंगा मैं, जिसके अंदर डॉल्मेन सिटी रीट है, जो एक प्रॉपर्टी है वो उसी एक प्रॉपर्टी का रीट है। तो मल्टीपल प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं, सिंगल प्रॉपर्टी भी हो सकती हैं। रियल्टी इनकम की बात करते हैं तो मैं रियल्टी इनकम की मैंने अभी ये वेबसाइट खोल ली है। इसके अंदर आपको पोर्टफोलियो नज़र आएगा। अगर मैं इसके अंदर पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन ओवरव्यू के अंदर जाऊँ तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि अप्रॉक्सीमेटली अच्छा 13,000 से ज़्यादा 15,000, जो लास्ट मैंने इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी वो 13,000 थी, अभी 15,500 प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं। और डिफरेंट क्लाइंट्स को दी हुई हैं इन्होंने 17,000 के करीब, 1700 के करीब इनके डिफरेंट क्लाइंट्स हैं, जो कि 92 सेपरेट इंडस्ट्रीज थ्रू आउट 50 यूएस स्टेट्स और 8 डिफरेंट कंट्रीज इन द यूरोप और यूके के अंदर भी ये मौजूद हैं। सो टॉप इंडस्ट्रीज इनकी जो हैं ग्रोसरी स्टोर, कन्वीनियंस स्टोर, होम इम्प्रूवमेंट, ये सारे आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कौन कौन से इनके टॉप
जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो किस में इन्वेस्टेड हैं। क्लाइंट डाइवर्सिफिकेशन, टॉप 20 क्लाइंट्स कौन से हैं? 7-Eleven एक बहुत मशहूर चेन है सुपरमार्केट की, डॉलर जनरल, इसी तरह से और डिफरेंट ऑप्शन, सेन्सबरीज यूके के अंदर, होम डिपो, कैरफूर, इसी तरह से और बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास क्लाइंट डाइवर्सिफिकेशन आपको नज़र आती है। ये बेसिकली एक रियल एस्टेट लेते हैं और उसको फिर रेंट आउट करते हैं, लॉन्ग टर्म के ऊपर लीज़ करते हैं उसको, और डिफरेंट क्लाइंट्स इनके यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं कौन-कौन से हैं। प्रॉपर्टी टाइप डाइवर्सिफिकेशन के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि रिटेल में ज़्यादातर इनके ऑप्शंस हैं, फिर गेमिंग है, फिर इसके अंदर इंडस्ट्रियल भी है, और गेमिंग बहुत कम है वैसे। जिसको गेमिंग के अंदर नहीं इन्वेस्ट करना, वो मेरे ख्याल से प्यूरिफिकेशन का एक ऑप्शन होता है अगर शरिया कंप्लायंस की तरफ जाते हैं, क्योंकि ये शरिया कंप्लायंट नहीं है। तो आप थोड़ा बहुत इसके अंदर आप अपने जो प्रॉफिट का पोर्शन है वो आप इसमें से निकाल सकते हैं। I mean, I'm just telling you the options that there are, because there are people who don't want to invest in stocks which are related to gaming. So gaming इसके अंदर है, but very small amount, which is around 3% of the total portfolio. Geographical diversification है इसके अंदर, Midwest है, South East है, UK है, साउथ वेस्ट है, पैसिफिक साउथ वेस्ट है, ये यूएस की है, और यूरोप की है, जिसके अंदर आपको ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन नज़र आ रही है। पोर्टफोलियो ऑक्यूपेंसी नज़र आ रही है कि ऑलमोस्ट 98% आपकी पोर्टफोलियो ऑक्यूपेंसी। और जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि बहुत सॉलिड इन्वेस्टमेंट है, वो इसलिए क्योंकि कोविड के टाइम पर भी इन्होंने जो पे आउट्स थे, जो आपके मंथली रेंटल थे, वो बिल्कुल भी कम नहीं किए थे, उसी तरह से इनके मंथली रेंटल चल रहे थे। और ऑक्यूपेंसी भी अगर आप देखेंगे तो 2020 के अंदर अगर आप ऑक्यूपेंसी देखेंगे तो 97.9% की ऑक्यूपेंसी थी, 2019 के अंदर 98.6% की ऑक्यूपेंसी थी, और 2021 के अंदर 98% की ऑक्यूपेंसी थी। कमर्शियल रियल एस्टेट के अंदर इतनी ज़्यादा ऑक्यूपेंसी होना एक अच्छी बात थी। पेंडेमिक ने इसको प्रूव कर दिया है कि आपके पास उस तरह का भी एक इवेंट आता है तो इसके अंदर आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं कि आप इसके अंदर कॉन्स्टेंटली एक अच्छी ऑक्यूपेंसी रख सकते हैं। ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन मैप के ऊपर आपको नज़र आ रही है, यूएस के अंदर यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, फिर यूके और यूरोप के अंदर आपको कौन कौन से कंट्रीज़ के अंदर ये है यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको इसकी वेबसाइट देखनी है, उसके अंदर डिटेल्स देखनी है, तो आप इसकी वेबसाइट जाके देख सकते हैं। इसके अंदर और बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे जिसके थ्रू आप इसके अंदर इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट ग्राफ उससे पहले कि मैं जाऊँ पाकिस्तान की रीट के ऊपर, इससे पहले आप ये देखें ज़रा इसका, ये जो इसका जो लाइफ टाइम है, मैं अगर इसको ऑल पे लेके चला जाऊँ, तो जो ये लॉन्च हुआ था, ये आई थिंक कोई 1995 में ये लॉन्च हुआ था। तो 30 इयर्स का, ऑलमोस्ट 30 प्लस इयर्स से ये इस वक्त वर्क कर रहा है, ये रीट काम कर रही है। और उसकी जो डिविडेंड यील्ड है वो आपको नज़र आ रही है, जो डिविडेंड पे आउट्स हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं, स्टॉक प्राइस आपको नज़र आ रही है। आपको इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये यहाँ देखेंगे कि स्टॉक प्राइस भी कॉन्स्टेंटली ऊपर गई है, डिविडेंड पे आउट भी ऊपर गए हैं। ये साल का जो डिविडेंड पे आउट है जो शुरू हुआ था वो 10 सेंट से शुरू हुआ था, और आज का जो साल का डिविडेंड है वो $3 के करीब का डिविडेंड पे आउट है। आज का जो स्टॉक की प्राइस है वो $60 की प्राइस है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर अंटिल लेट्स से 2008 कोई बहुत ज़्यादा इसकी प्राइस में अप्रिसिएशन नहीं आई थी, बट उसके बाद से देखें आप, अगर अंटिल लेट्स से 2020 तो प्राइस की अप्रिसिएशन अच्छी आई थी। उसका रीज़न ये है कि जो इंटरेस्ट रेट था वो काफ़ी कम था। जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो ये अपनी प्रॉपर्टीज़ का पोर्टफोलियो को बढ़ा रहे होते हैं, क्योंकि इनको जो फाइनेंसिंग कॉस्ट होती है वो कम आती है, तो अपना पोर्टफोलियो ये बढ़ा सकते हैं ईजिली, और उस टाइम पर आपकी जो इक्विटी है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। तो इसी वजह से आपको यहाँ पर इनकी प्राइसेस बढ़ती हुई नज़र आती हैं। फिर इसके बाद इंटरेस्ट रेट जब बढ़े थे तो इनके पास प्राइस में भी इसकी कम हो गई थी प्राइस, लेकिन फिर उसके बाद दोबारा इसने एडजस्ट किया और अब दोबारा से ये ऊपर की तरफ जा रही है। आई एम नॉट सेइंग कि ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस है, आई एम जस्ट शोइंग यू कि किस तरह से चीज़ें होती हैं, क्या-क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। तो यहाँ पर अगर आप इस चीज़ के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, तो you get the option to get the diversified exposure to so many real estate, like around 15,000 real estate entities, जिसके अंदर आपको ये एक एक्सपोजर मिलता है। जो पे आउट का रेट है वो $3 के करीब है, यानी कि ऑलमोस्ट मैं कैलकुलेट करूँ तो 5% का पे आउट का रेट है अप्रॉक्सिमेटली। साल का 5% का पे आउट का रेट है जो कि आपको मंथली मिलता है। और इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप जब भी एज अ नॉन यूएस सिटीजन आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 30% का डिविडेंड टैक्स लगता है। ये जो 5% है ये आफ्टर डिविडेंड की जो टैक्स है उसके ऊपर जब लग जाएगा 30%, उसके बाद आपको मैं बता रहा हूँ कि ये 5% का आपको नेट, ऑलमोस्ट नेट किस्म का जो नेट है, वो जो पे आउट है वो आपको 5% के करीब आपको मिल रहा होगा।
अच्छी बात ये है कि आप कभी भी इन्वेस्ट करें, इसके जो मैंने डिविडेंड आपके पे आउट का जो ट्रेंड है वो आप देख रहे हैं यहाँ पर कॉन्स्टेंटली पे आउट्स इंक्रीज़ हुए हैं। तो ये क्वार्टरली जो रिवाइज़ करते हैं पे आउट्स को, मैंने ये देखा है कि कॉन्स्टेंटली वो इम्प्रूव ही हो रहा होता है। बुरे से बुरे टाइम के अंदर भी आपको इसने ग्रोथ दी है इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड। तो अगर आपको कैश फ्लो चाहिए, अगर आपने लेट्स से सोचा है कि $1,00,000 इन्वेस्ट करते हैं, $50,000 इन्वेस्ट करते हैं, $10,000 इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन आपको कॉन्स्टेंटली कैश फ्लो चाहिए, तो उसके लिए ये बेस्ट है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, मैंने बराका के थ्रू इन्वेस्टमेंट की हुई है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू कर सकते हैं, आप सर्वा के थ्रू कर सकते हैं, आप बराका के थ्रू कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको इसमें कोई इसको मैं डिस्टिंग्विश नहीं कर रहा कि आप सर्वा में करें, बराका में करें, किसी में भी कर सकते हैं। लेकिन आप लेट्स से मैं अगर इसमें जाऊं, इस वक्त पोर्टफोलियो का हाल बुरा हुआ है क्योंकि वॉर चल रही है यूएई के अंदर। तो सिचुएशन ऑफ कोर्स इट्स नॉट बैड, इट्स बैड ऑन द स्टॉक्स एज वेल, बट दीज आर टेम्पररी ग्लिचेस। आपको मैंने पूरे 30 साल की हिस्ट्री दिखाई है किस तरह से। और ये अच्छी बात ये है कि ये डाइवर्सिफाइड है, तो आपको यूएई की तो कोई इसमें जो जो एक्सपोजर है वो है ही नहीं। तो अगर आपको लेट्स से आपके पास दुबई की प्रॉपर्टीज़ हैं, या स्टेक में आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, या आपने इमार की स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, आपको डाइवर्सिफिकेशन चाहिए आउट ऑफ यूएई, तो आप इसके अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मेरा जो स्टॉक का पोर्ट, अच्छा यहाँ पर देख रहे हैं, तो आज इसका जो रियलिटी इनकम है यही एक पॉजिटिव में, बाकी सारे के सारे स्टॉक्स नेगेटिव के अंदर है। तो अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और यहाँ पर ट्रांजैक्शंस के अंदर जाऊँ, और जो मैं इसकी इनकम के अंदर जाऊँ, तो इनकम के अंदर आपको नज़र आएगा कि जो मेरी डिविडेंड की पे आउट है वो किस तरह की है। तो आपने देखा था अभी कितने का मेरा जो टोटल पोर्टफोलियो है, और यहाँ पर बाय द वे जितने भी स्टॉक्स होंगे यहाँ पर आपको डिविडेंड्स उसके नज़र आएंगे। ये जो बराकर की ऐप है, इसके अंदर आपको इस तरह से डिविडेंड्स भी नज़र आते हैं। इनकम के अंदर आपको नज़र आएगा, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के $4 का डिविडेंड आया था मेरे पास 12 मार्च को। अब इसके अगर जो रियलिटी इनकम है उसके डिविडेंड्स देखेंगे तो $30 का डिविडेंड 13 फेब को मिला था, 15 जनवरी को $29 का मिला था, और उससे पहले अगर देखें तो $29 को अगेन मिला था इसी का, और 29.04 अगेन इसका ही था, और 29.04 अगेन इसका था, 28.99। ये जो डिविडेंड्स हैं ये इंक्रीज हो रहे होते हैं, और अगर मैं थोड़ा थोड़ा सा अपना एक्सपोजर बढ़ा रहा होता हूँ तो उसके अंदर ऑफ कोर्स वो थोड़ा सा और इंक्रीज भी होगा, बिकॉज आपके शेयर्स की अमाउंट बढ़ रही है। सो ये अच्छी बात है कि इसके अंदर आपको प्राइस जो जो एक रिटर्न है वो एक कॉन्स्टेंटली मिल रहा होता है, बल्कि ज़्यादा बेहतर ही मिल रहा होता है हर महीने। अगर आपको कैश फ्लो चाहिए, आपको थोड़ा बहुत एक रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए, तो ये उसके लिए अच्छा। अगेन, नो इन्वेस्टमेंट एडवाइस, यू हैव टू लर्न योरसेल्फ कि आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ नहीं करनी है। अगर मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे बराका के अंदर, तो आपको $30 मिलेंगे रेफरल कोड अगर मेरा यूज़ करते हैं। और अगर लेट्स से सर्वा यूज़ करेंगे तो सर्वा के अंदर अप टू $3,000 का, 3,000 दिरहम्स का रेफरल बोनस मिल सकता है। वो उनकी एक टियर स्ट्रक्चर है अगर आप उसको यूज़ करते हैं। और मुझे भी ऑफ कोर्स जब आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो मुझको भी उसमें थोड़ा बहुत उसका पार्ट मिलेगा। जस्ट टू बी क्लियर, बिकॉज मैं फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर हूँ, सो आई हैव टू डिस्क्लोज दिस थिंग। So this is important to understand. Now let me go to Pakistan's point of view, because वहाँ पर भी एक बड़ा एक lucrative किस्म का एक रीट मौजूद है जिसके अंदर लोग इन्वेस्ट करते हैं। और अगर मैं उसको देखूं तो उसका नाम है डॉल्मन सिटी रीट। इसके अलावा भी रीट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, बट दिस इज़ द वन दैट आई इन्वेस्ट माई सेल्फ एज वेल। अगेन, नो इन्वेस्टमेंट एडवाइस। तो डॉल्मन सिटी रीट कोविड के टाइम पर ₹10 का था, या इससे भी इवन कम था, और आज इसकी प्राइस ₹35 है। मोर इंटरेस्टिंगली, जो इसके लास्ट फ्यू डिविडेंड्स के देखेंगे अमाउंट, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ये तकरीबन ₹2.23 पर एनम का डिविडेंड भी दे रहा है आपको, जो कि ऑलमोस्ट 6% का बनता है जो डिविडेंड यील्ड है, विच इज़ वेरी गुड ऑन दीज नंबर्स एज इवन राइट नाउ। मतलब यहाँ पर आप देखें ₹35 का इसका जो इसकी स्टॉक की प्राइस है, अगर उसके ऊपर आपको, मैं अभी कैलकुलेट कर लेता हूँ, वैसे मेरे ख्याल से 6% ही था। 2.33 डिवाइडेड बाय 35 अगर मैं करूँ तो 6.6 के करीब बनना है। टैक्स के बाद आई थिंक 6 से ऊपर ही रहेगा ये, आपको जो 6% का रिटर्न मिल रहा है। इस वक्त अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में जाते हैं जो कि रेगुलर म्यूचुअल फंड हो, उसके अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, उसमें 6-7% का रिटर्न मिल रहा होता है। उससे लाख दर्जे बेहतर ये है कि आप इस तरह की इन्वेस्टमेंट करें और उसमें आप रेंटल रिटर्न्स ले सकते हैं। एनुअलाइज बेसिस के ऊपर इसमें क्वार्टरली आपको पे आउट्स होते हैं। So these are few things that I thought to let you know, because it is important to understand
कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं रियल एस्टेट के अंदर, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी एक्चुअल रियल एस्टेट नहीं होती जिसमें आप इन्वेस्ट करते हैं, बट वो डिजिटली आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने इसमें स्टेक और स्मार्ट क्राफ्ट की तो बात ही नहीं की, क्योंकि उसके ऊपर मैं अलग से वीडियोज़ बना रहा होता हूँ। उसके अंदर बहुत ईज़िली आप अप टू फ्रॉम फ्रॉम 2000 दिरहम्स आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप यूएई की रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सऊदी की रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन। बट दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से आप रीट्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट फॉर द रीट्स यू नीड टू हैव ब्रोकरेज अकाउंट। तो अगर आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास रोशन डिजिटल अकाउंट होना चाहिए, उसके थ्रू अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आपके पास रोशन डिजिटल अकाउंट होना चाहिए, उसके थ्रू आप ब्रोकरेज अकाउंट खोलेंगे और उसमें इन्वेस्ट करेंगे। अगर आप यूएस के रीट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास सर्वा या बराका या इंटरैक्टिव ब्रोकर, इस तरह के ब्रोकरेज अकाउंट्स होने चाहिए, उनके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बीइंग एन एक्सपर्ट मैं यही कहता हूँ, दुबई के अंदर सिर्फ टैक्स फ्री इनकम नहीं होती है, या इवन गल्फ कंट्रीज़ के अंदर टैक्स फ्री इनकम नहीं है। इसको आपको एम्प्लीफाई करना चाहिए अपने गेन्स के लिए, जो कि आप वेल्थ बिल्डिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप टैक्स नहीं पे कर रहे होते, और आप जब यहाँ से जाएँगे किसी भी टाइम पर, तो आपके पास वेल्थ बिल्ट अप होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं होगी, आपके पास कोई मेडिकल सिस्टम नहीं होगा, आपके बच्चों के लिए एजुकेशन का कोई सेटअप नहीं होगा अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स नहीं की। क्योंकि जब जैसे-जैसे टाइम गुज़रता है, जैसे-जैसे एज गुज़रती है, वैसे-वैसे आपकी जो मनी मेकिंग अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं, ऑल्दो कि आप अपनी प्राइम एज के अंदर 45 के अंदर मैक्सिमम पैसे बना रहे होते हैं, बट अगर एक जॉब के साथ कुछ होता है तो अगली जॉब ढूंढना मुश्किल हो जाता है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो आपकी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है, वो पैसिवली अगर बिल्टअप हो रही है ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इमेजिन करें अगर 20 साल पहले मुझे पता होता और मैंने डॉलमन सिटी रीट, या 15 साल पहले जब मैं यूएई आया था तो मैंने रियलिटी इनकम के ऊपर के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया होता, तो मेरा पोर्टफोलियो कहाँ से कहाँ इस वक्त मुझको जनरेट करके दे रहा होता है मंथली। सो इसलिए इट्स स्टिल नॉट लेट। आप अभी स्टार्ट कर सकते हैं, भले आप 35 के हों, 30 के हों, 25 के हों, 40 के हों, 45 के हों। आप किसी भी पॉइंट पर अपनी इस तरह की इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, बट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज इन्वेस्टमेंट कैरीज रिस्क। तो आप अपना वही पोर्शन इन्वेस्ट करें जो आप कुछ अरसे के लिए नेगेटिव अगर हो भी जाए तब भी आप उसको बर्दाश्त कर सकें। सो ऑल द इन्वेस्टमेंट कैरीज रिस्क, सो अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है। मैं मल्टीपल वीडियोस बनाता रहता हूँ। अभी रिसेंटली मैंने वीडियो बनाई थी अबाउट वॉर, हाउ टू मैनेज योर इन्वेस्टमेंट्स थ्रू आउट द वॉर। उसका लिंक मैंने लगा दिया, यहाँ पर उसको जाके देख सकते हैं। इसी तरह से सर्वा एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हुए आपको 3000 दिरहम्स का रेफरल बोनस भी मिल सकता है। यहाँ पर उसकी रीसेंट वीडियो भी लगा दी है, उसको जाके देख सकते हैं। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।